बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद इस वक्त मोदी इंतहाई मायूसी का शिकार है। भारतीय कौम को वो पाकिस्तान का पानी बंद करने का चूरन बेच रहा है। दूसरी तरफ चीन ने बड़ा सरप्राइज दिया है। भारत का पानी बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ चीन के लड़ाका तैयारे और मुख्तलिफ फौजी जो साजो सामान है वो ताइवान की सरहदों पर पहुंच गया है। किसी भी वक्त एक नई जंग का आगाज हो सकता है। ये भी बहुत बड़ी खबर है। एक और खबर जिसका साइबर सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक है, आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक्स किए तो उस वक्त एक बड़ा साइबर हमला किया, जिसकी वजह से जो भारत है उसके सारे प्रोग्राम मलिया मेट हुए और अब पाकिस्तान पर भी एक साइबर हमले का खतरा है। इसके लिए एक हुकूमत की सतह पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। उसकी डिटेल भी इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यानी मुख्तलिफ एक डेटा सोशल मीडिया पर सर्कल कर रहा है और जिसके ज़रिए ये अंदाज़ा हो रहा है कि या तो ये एक ग्लोबल सतह पर एक चीज़ हुई है, मैसिव ग्लोबल क्रेडेंशियल ब्रीच एक्सपोजेज ओवर 184 मिलियन पासवर्ड अक्रॉस मेजर प्लेटफॉर्म्स। ये पासवर्ड जो है वो चोरी हो रहे हैं और वार्निंग ये जारी की गई है ओवरऑल एक ग्लोबल सतह पर कि पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करें। सार्फिन एंटी वायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। गैर मामूली लॉग इनकी सरगर्मियों पर नज़र रखें। हुकूमत और असास इदारों के निज़ाम में निज़ाम भी ख़तरे के अंदर पड़ सकता है। तो ये एक बड़े जो साइबर अटैक है वो भारत की तरफ से हो या एक वैसे ही आलमी सतह पर भी इस तरह की बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, इसके ख़तरात से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया और अब इसके लिए मज़ीद एडवाइजरीज जो है वो पाकिस्तानी जो सार्फिन है सोशल मीडिया के उनको जारी की जा रही हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होगी अगर इस हवाले से मज़ीद कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है। तो इस वक्त जो चीन है वो आपको इल्म है, ताइवान और चीन का जो तनाज़ा है वो भी जब चीन की रियासत वजूद में आई तो एक साल बाद ही 1949 के अंदर ये शुरू हुआ। ताइवान एक अलहदा जमहूरिया बन गया और चीन भी अपने आप को जमहूरिया कहता है। लेकिन चीन हमेशा ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो ताइवान को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और फिर उसके बैरी जंगी बेड़े जो है वो भी समुंदर के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक्त जो ताइवान और चीन का मामला है ये गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है और ख़बर इस वक्त ये है कि चीन ने ताइवान पर अचानक हमले की सलाहियत को बढ़ा लिया है। बैरी जहाज़, रॉकेट और फ़िज़ाई दस्ते मुसलसल इस वक्त मशक़ें कर रहे हैं। J-10C, आपको इल्म है पाकिस्तान ने जो चीनी तैयारे इस्तेमाल किए और भारत को तिगनी का नाच नचाया है और अभी तक वो उस कौमा से उठ नहीं पा रहा। अब ये तैयारे और J-20 और इसी तरह Y-20 टैंकर जो गहराई के अंदर तेज़ हमलों की सलाहियत रखते हैं समंदर के अंदर, ये तमाम सिस्टम इस वक्त स्टैंड बाई कर दिए गए हैं। चीनी रॉकेट सिस्टम पूरे ताइवान को कवर कर चुके हैं, यानी ताइवान पूरा जो है वो इस वक्त सैटेलाइट और दीगर जिस तरीके से एक सिस्टम होता है वो इस वक्त ताइवान चाइना के पूरी उस जो चीनी सिस्टम है वो उसको कवर कर चुका है और बीजिंग के हमला आवर फोर्सेस पहले से ज़्यादा करीब और तेज़ी से हरकत में आ सकती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये खबर जो है वो रखी है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि चाइना और ताइवान की जो जंग है उसके भी बड़े ख़तरात पैदा हो गए हैं। हालांकि अमूमन जो चीन का मजाज है वो यही है कि वो जंग से अवॉइड करता है। उसकी कोशिश होती है कि वो सफारती सतह पर मामलात को
क्लोज करे, और चीन हमेशा उन ममालिक को अच्छी नज़र से नहीं देखता जो ताइवान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात रखते हैं। पहले कई 2 दहाइयों तक तकरीबन अमेरिका ने ताइवान के साथ ताल्लुकात रखे थे, लेकिन चीन के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं रखे थे। बिल आखिर चीन को भी अमेरिका ने तस्लीम किया, और फिर इस वक्त चाइना जो है वो दुनिया की एक बड़ी पावर के तौर पर इस वक्त जो है वो सामने है। बुनियादी तौर पर चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। 1949 में चीनी खाना जंगी के बाद माओ ज़ेतुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर कब्जा किया, और शिकस्त खुर्दा जो नेशनलिस्ट थे हुकूमत ताइवान चली गई। तब से चीन का मौक़िफ़ है कि ताइवान एक बागी सूबा है और उसे वापस मुत्तहिदा चीन के अंदर शामिल होना चाहिए। लेकिन वो बहरहाल अभी तक कोई इस तरह की बड़ी जंग नहीं हुई। कोई भी कमज़ोर रियासत किसी भी ताकतवर मुल्क के पड़ोस में खैर व खैरियत से रहे, ये ज़रा दुनिया के अंदर अब एक मुश्किल सूरत हाल डेवलप होती है। अच्छा, अब दूसरी जो ख़बर है वो बड़ी पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है कि भारत जो है वो अब पाकिस्तान का पानी बंद करने की जो बड़ा एक मास्टर प्लान है वो उसने शुरू कर दिया है। अब ये जो मास्टर प्लान है उसके तहत पाकिस्तान के जो 3 दरिया बड़े आ रहे हैं उसका पानी रोकना है। अब खबर ये है जो आज रोजनामा जंग ने भी छापी है कि भारत जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मुतनाज़ इलाके लद्दाख में वाक़ अजीम दरिया सिंध के बहाव को रोकने के अपने मास्टर प्लान के तहत ने लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मंसूबे का ऐलान किया है, जिसमें अचनिथंग, सांजक, पारफिला, सोंट यानी बातालक उसको बोलते हैं, और खलस्ती ये शामिल है। ये मंसूबे न सिर्फ मुआहदे के तहत इजाज़त दी गई वगैरह करने की गुंजाइश की खिलाफ वर्जी करते हैं, बल्कि पाकिस्तान में पानी के बहाव को रोकने और कम करने के हवाले से संगीन खदशात भी पैदा करते हैं। ऐसा लगता है कि इन मंसूबों का मकसद सियाचिन ग्लेशियर के बर्फानी इलाके में तैनात फौजियों के लिए हरारत और तवानाई की सहूलियात फराहम करना है, जबकि लद्दाख के महरूम और पसमानदा लोग सर्दी में छोटे हुए हैं इस वक्त मौजूद हैं। ये बात पाकिस्तान के जो आबी माहिरीन हैं वो उनकी नज़र के अंदर है, और वो सारी चीज़ें इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ले जा रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। नरेंद्र मोदी ये बाकायदा तौर पर धमकियां दे रहा है मुसलसल के पानी नहीं देंगे, और इससे वाज़े उनकी जो जारहाना और अब ये मास्टर प्लान ये इसकी निशानदेही करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो ये कि 3 दरिया तिब्बत के इलाका जो चीन है वहाँ से आ रहे हैं भारत के। अब जिस पे ये आगे छोटे छोटे दरियाओं के अंदर ये पूरा सिलसिला कायम होता है। अब इस हवाले से खबर यह है कि चीन ने भी अब भारत का पानी बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया, और कल ही एक स्टेटमेंट जारी की गई है चाइना की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की सलामती खित्ते का तवाज़न बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान की सलामती पर अगर कोई आंच आएगी तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और हालिया जो पाक भारत जंग हुई है इसके अंदर ये चीज़ अमली तौर पर देखने के अंदर आई है। अब यहाँ पे खबर ये है कि चीन से भारत के सतलज दरिया में आने वाले पानी के बहाव में 75% से ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। सतलज के जरिए भारत में आने वाले पानी की मिकदार 8000 गीगा लीटर से कम होकर सिर्फ 2000 गीगा लीटर रह गई है। भारतीय माहिरीन का इल्ज़ाम है कि चीन जानबूझकर भारत की जनब पानी के बहाव को काबू में रख रहा है। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम ऑपरेशन के फॉल्स फ्लैग वाक़े के बाद भारत ने बैनुल-अक़वामी असूलों और कवानीन की खुला खिलाफ वर्जी करते हुए गुज़श्ता माह सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने और पाकिस्तान की जानब से जो है वो पानी बंद करने का उन्होंने ये ऐलान किया था। अब चूंकि पाकिस्तान और भारत के मबैन तो एक बाकायदा सिंध ताश मुआहदा है जिसका ज़ामन और सहूलतकार जो है वो वर्ल्ड बैंक है। अगरचे इस वक्त वर्ल्ड बैंक को एक्शन लेना चाहिए और अमली इकदाम उठाने चाहिए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई देता है, और वो कहते हैं हम तो सिर्फ सहूलतकार थे इस मुआहदे के। और ये मुआहदा ये उन्होंने एडमिट किया कि मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता कोई भी एक मुल्क, ये इसकी शिकों के अंदर बुनियादी चीज़ें शामिल हैं। अब यहाँ पे तवक्को ये है कि सतलज दरिया के बहाव पर सैटेलाइट डाटा की मदद से
तहकीक जो की गई है, इस डाटा से ज़ाहिर होता है कि भारत में सतलुज दरिया के पानी की मिकदार में नुमायां कमी वाक़ हुई है। ये पानी के बहाव में कभी तिब्बत से भारतीय हदूद में दाखिल होने से पहले ही वाक़ हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सतलुज के भारत में बहाव में इस कदर कमी के दो असबाब हैं। पहला, चीन मुमकिन तौर पर दरिया का रास्ता बदल चुका है। दूसरा ये कि कमी कुदरती वजूहात की बिना पर भी हो सकती है। ताहम ये दूसरा इम्कान कम मुहतमल लगता है, क्योंकि मौसमियाती डाटा ज़ाहिर करता है कि हिमालय के ग्लेशियर तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। ऐसे हालात में दरिया का बहाव कम होने की बजाय बढ़ना चाहिए था। तो अब चूंकि चीन के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत की एक लंबी, और वहाँ पे तो कोई ऐसा मुआहदा भी नहीं है। यहाँ पे तो मुआहदा होते हुए सिंध ने दरियाओं का पानी बंद किया है। तो अगर तिब्बत से जो 3 दरिया आ रहे हैं वहाँ से अगर चीन पानी बंद करता है तो वो तो उसको कोई मुआहदा भी पाबंद नहीं करता। तो इस तरफ भारत अब चीखो पुकार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए इस वक्त भी जो मोदी हुकूमत है उसके पास अपने शिकस्त के बाद, चूंकि जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने किया पहलगाम के अंदर, उसके बाद उन्होंने मात खाई पाकिस्तान से। अब अवाम के सामने चूरन बेचने का कोई और काम है नहीं, तो अब वो यही इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आबी जारहियत की जा रही है। लेकिन ये इंतहाई घनौनी और घटिया हरकत है जो शायद आलमी बरादरी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। देखते हैं मज़ीद इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।